नमस्कार। तो ये जानने के लिए तैयार हैं कि साल 2026 मिथुन चंद्र राशि के लिए क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। चलिए आज हम मिलकर सितारों के इशारों को समझते हैं और देखते हैं कि आने वाला साल अपने साथ कौन से नए मौके और कौन सी चुनौतियां लाने वाला है। तो 2026 का सार क्या है, मतलब थीम क्या है? सीधी सी बात है, ये साल प्रगति का है, नए अनुभव लेने का है और सबसे जरूरी खुद को बेहतर बनाने का यानी आत्मविकास का साल है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बहुत ही पॉजिटिव और आगे देखने वाला साल रहेगा। अच्छा, एक सवाल अक्सर मन में आता है कि हम सूर्य राशि की जगह चंद्र राशि पर इतना जोर क्यों देते हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में ना चंद्रमा को मन और भावनाओं का कारक माना गया है। तो चंद्र राशि पर आधारित जो भविष्यवाणियां होती हैं वो हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए ज्यादा सटीक और प्रैक्टिकल साबित होती हैं। इसलिए अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा मिथुन राशि में है तो ये विश्लेषण सीधे सीधे उन्हीं लोगों के लिए है। तो आज हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। हम शुरुआत करेंगे 2026 की एक बड़ी तस्वीर से, फिर करियर, पैसा, प्यार, परिवार, सेहत और पढ़ाई जैसे हर जरूरी पहलू पर गहराई से बात करेंगे। और हाँ, आखिर में हम कुछ बहुत खास उपायों पर भी बात करेंगे जो इस साल को और भी शानदार बना सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले 2026 की बड़ी पिक्चर को देखते हैं। समझते हैं कि वो कौन से बड़े ग्रह हैं जिनके प्रभाव से इस साल हमारे जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। इस साल के ब्रह्मांडीय खेल में 3 मुख्य खिलाड़ी हैं। पहले हैं बृहस्पति, जो हमारे लिए मौके और तरक्की के दरवाजे खोलते हैं। दूसरे हैं शनि, जो हमें अनुशासन और कर्म का पाठ पढ़ाते हैं, कभी कभी परीक्षा लेकर। और फिर हैं राहु केतु, जो जिंदगी में अचानक से बड़े बदलाव ला सकते हैं। इन्हीं तीनों का मिला जुला असर 2026 को सीखने और आगे बढ़ने का एक यादगार साल बनाने वाला। तो ग्रहों की ये जो बड़ी तस्वीर है, इसका हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर क्या असर पड़ेगा। चलिए अब सीधे करियर और बिजनेस के मैदान में उतरते हैं, क्योंकि इस साल यहाँ काफी हलचल देखने को मिलने वाली है। जो लोग नौकरी करते हैं उनके लिए 2026 मेहनत का मीठा फल लेकर आएगा। प्रमोशन और नई जिम्मेदारियां मिलने के बहुत मजबूत योग हैं, चाहे सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट। लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी रखना होगा। साल की शुरुआत में काम का बोझ थोड़ा बढ़ सकता है, इसलिए एकदम से नौकरी बदलने की जल्दबाजी ना करें। और हाँ, अपने सीनियर्स के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर चलना बहुत जरूरी होगा। अब बात करते हैं बिजनेस करने वालों की। यहाँ आप देख सकते हैं मार्च से एक बहुत अच्छा समय शुरू हो रहा है। मई तक ये रफ्तार पकड़ेगा और अगस्त में तो ये अपने चरम पर होगा। ये वो गोल्डन पीरियड है जब बिजनेस को बढ़ाने, कोई नया काम शुरू करने और अपनी योजनाओं को हकीकत में बदलने का बेहतरीन मौका मिलेगा। करियर में तरक्की तो ठीक है, लेकिन पैसों के मामले में क्या होगा उस पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि 2026 में धन और वित्त के मामले में सितारे क्या इशारे कर रहे हैं। आर्थिक मामलों में यह साल मिला जुला रहने वाला है। अच्छी खबर यह है कि इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं और कहीं फंसा हुआ पैसा भी वापस आ सकता है। पर सावधानी भी उतनी ही जरूरी है। किसी को उधार देने से बचना है और बिना सोचे समझे, बिना किसी की सलाह के शेयर बाजार में पैसा नहीं लगाना है। साल के बीच में कुछ अचानक खर्चे भी आ सकते हैं, इसलिए बचत पर ध्यान देना होगा, खासकर नवंबर और दिसंबर के महीनों में। चलिए अब काम और पैसे की दुनिया से थोड़ा हटकर पर्सनल लाइफ की बात करते हैं। देखते हैं कि 2026 में प्यार, शादी और परिवार के लिए सितारे क्या कह रहे हैं। रिश्तों के मामले में 2026 में काफी कुछ होने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनकी जिंदगी में किसी खास की एंट्री हो सकती है। जो पहले से ही प्यार में हैं उनके लिए साल शादी के मजबूत योग बना रहा है। हाँ, जो शादीशुदा हैं उनके बीच कुछ मनमुटाव हो सकता है, लेकिन याद रखिए बातचीत हर ताले की चाबी है। और सबसे जरूरी सलाह, रिश्तों में ईगो और शक को जगह न दें। परिवार में माता पिता की सेहत पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। और जो लोग 2026 में शादी के बंधन में बंधने की सोच रहे हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत काम की है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मई से शुभ समय शुरू हो रहा है, जो जुलाई तक बहुत अच्छा रहेगा और अक्टूबर तक इस अनुकूल ऊर्जा का असर बना रहेगा। मतलब शादी ब्याह के लिए ये साल का सबसे अच्छा समय है। चलिए अब 2 बहुत ही जरूरी पहलुओं पर आते हैं, हमारी सेहत और हमारे युवाओं की शिक्षा। आइए देखते हैं कि 2026 इन दोनों मामलों में क्या लेकर आ रहा है। सेहत के मामले में इस साल सेल्फ केयर को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना होगा, खास तौर पर मेंटल हेल्थ को। तनाव और चिंता की थोड़ी संभावना है, जिसका असर नींद और पाचन पर पड़ सकता है। लेकिन इसका समाधान भी है, जैसा यहां बताया गया है। योग, प्राणायाम और एक डिसिप्लिन्ड रूटीन।
इन्हें अपनाकर इन चुनौतियों से आसानी से निपटा जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए 2026 एक बहुत ही शानदार साल साबित हो सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलने की बहुत अच्छी संभावना है और जो लोग विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी नए रास्ते खुल सकते हैं। बस एक ही सलाह है, आलस को दूर भगाना है और मेहनत में कोई कमी नहीं रखनी है। तो हमने जीवन के लगभग सभी जरूरी पहलुओं पर बात कर ली है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, यानी वो आसान उपाय और शुभ समय जो 2026 की पॉजिटिव एनर्जी का पूरा फायदा उठाने में हमारी मदद करेंगे। ये कुछ बहुत ही सरल लेकिन यकीन मानिए बहुत शक्तिशाली उपाय हैं। ये ग्रहों की ऊर्जा के साथ एक तालमेल बिठाने में मदद करते हैं। बुधवार का दिन बुध ग्रह का होता है जो मिथुन का स्वामी है, इसलिए हरे रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। साथ ही भगवान गणेश और विष्णु की पूजा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप और गाय को हरा चारा खिलाना, ये छोटे छोटे काम पॉजिटिव एनर्जी को अपनी ओर खींचने में कमाल का असर दिखाते हैं। और ये है एक क्विक गाइड। मार्च, जून, सितंबर और नवंबर ये महीने खास तौर पर शुभ रहेंगे। बुधवार और शुक्रवार आपके लकी दिन हैं। हरा और आसमानी नीला रंग आपके लिए शुभ रहेगा और आपका लकी नंबर है 5। तो पूरी बात का निचोड़ क्या है? 2026 मिथुन राशि के लिए मौकों का एक बड़ा दरवाजा खोल रहा है, लेकिन उस दरवाजे की चाबी क्या है? चाबी है धैर्य, सही फैसले और पॉजिटिव सोच। इन 3 चीजों के साथ इस साल की कामयाबी की कोई सीमा नहीं है। और बस इसी एक सवाल के साथ आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, अगर धैर्य और पॉजिटिव सोच को इस साल अपना साथी बना लिया जाए तो कौन सी मंजिल है जिसे हासिल नहीं किया जा सकता? संभावनाएं सचमुच अनंत हैं।